क्या आप जानते हैं जिस नमक को आप घरों में खाते हो वो भी खेतों में उगाया जाता है। और तो और भारत के किसान दुनिया में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करते हैं। तो आखिर इसको कैसे बनाते हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले समुद्र या नदी के खारे पानी को बड़े बड़े खेतों में क्यारी बनाकर स्टोर किया जाता है। फिर इन खेतों में किसान चल चल कर मिट्टी को नीचे दबा देते हैं और जैसे जैसे ये पानी सूरज की गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ता रहता है वैसे वैसे नमक सतह पर जमता जाता है। अब किसान इस नमक को इकट्ठा करके इनके बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देते हैं, लेकिन अभी भी ये नमक खाने लायक नहीं हुआ है। इनको घरों में पहुंचाने से पहले ट्रकों में भरकर फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। यहाँ पर नमक को अच्छे से पानी की मदद से धोया जाता है। जिस तरह वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं उसी तरह यह नमक धुलता है। फिर इस साफ नमक को सुखाकर पैकेट में पैक करके बेचा जाता है। क्या आप जानते हैं जब कोई गाड़ी नदी या समुद्र में गिर जाती है तो ऐसे में इसके दरवाजे खोल पाना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि गाड़ी के बाहर पानी होने की वजह से दरवाजों को धक्का देकर खोल पाना नामुमकिन होता है। और तो और पानी भरने से इंसान तेज मुक्का मारकर इसके शीशे को भी नहीं तोड़ पाता। इसीलिए आजकल एक ऐसा कार ग्लास ब्रेकर आता है जिसको शीशे से टच करने पर ही शीशा टूट जाता है, क्योंकि इसके आगे का हिस्सा काफी नुकीला होता है जिसको बार बार शीशे पर प्रेस करने पर शीशा टूट जाता है। ये गैजेट इतना छोटा होता है जिसको आप अपनी पॉकेट में भी आसानी से रख सकते हो। और तो और ये देखिए दोस्तों, ये मशीन इंसानों की तरह दो पैरों पर चलती है। आखिर इस मशीन में टायर क्यों नहीं लगाए गए? इस मशीन में लाखों किलो वजन है, इसीलिए अगर इसमें टायर लगाए जाते तो इसका वजन नहीं झेल पाते। इसीलिए इसको बीच से हाइड्रोलिक जैक से उठाकर धीरे धीरे आगे चलाया जाता है। क्या आप जानते हैं यह है दुनिया की सबसे ताकतवर कार जिसको किसी बड़ी कंपनी ने नहीं बल्कि इस अकेले इंसान ने अपनी मेहनत से बनाया है। लेकिन इस कार को बनाने के लिए इस इंसान को जेल भी हो सकती थी, क्योंकि रोल्स रॉयस कार कंपनी ने इस पर केस कर दिया। तो दोस्तों इस कार को 1972 में बनाया गया। इसका इंजन 1000 हॉर्स पावर का था जो इसके आगे के हिस्से में फिट किया गया है। इसीलिए इस कार का अगला हिस्सा पिछले हिस्से से भी बड़ा है, लेकिन इसका फ्रंट साइड बिल्कुल रोल्स रॉयस के फ्रंट जैसा दिखता है। इसीलिए इसे बनाने वाले को जेल जाना पड़ता, लेकिन उससे पहले ही वो अपनी कार को लेकर विदेश भाग गया। और तो और क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस कार कंपनी इतनी महंगी है जिसकी सबसे सस्ती गाड़ी 5 करोड़ रुपए की आती है। वही रोल्स रॉयस एक टॉय कार भी बनाती है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए होती है। दोस्तों इनकी गाड़ी इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि इनकी कार पर की गई कारीगरी को अपने हाथों से किया जाता है। क्या आप जानते हैं एक मॉन्स्टर ट्रक के टायर इंसानों की हाइट से भी बड़े होते हैं। माना जाता है कि ये ट्रक कभी नहीं पलटता। अगर आप चाहो तो इस ट्रक को एक टायर पर भी चला सकते हो। और तो और ये ट्रक उल्टा चलकर भी छलांग लगा सकता है। जब ये ट्रक हवा में कलाबाजी करता है तो 360 डिग्री के एंगल पर भी घूम सकता है और पलटने पर भी दोबारा सीधा हो जाता है। दरअसल दोस्तों मॉन्स्टर ट्रक में चारों टायर बड़े बड़े लगे होते हैं और ऊपर का कैबिन छोटा होता है, इसीलिए ये इतना खतरनाक स्टंट भी कर पाता है। और तो और आप सोचते होंगे जब भी कोई सामान को श्रेडर मशीन में डाला जाता है तो ये उस सामान को पीस देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस मशीन का इस्तेमाल लोहे और लकड़ी जैसी मजबूत वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक पूरी की पूरी बाइक को भी कुछ ही सेकंडों में टुकड़ों में तोड़ सकती है। जब इसमें एक प्लास्टिक का ड्रम डाला जाता है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए कई घंटों का समय नहीं लगता, बल्कि ऐसी मशीनें आ गई है जो इस काम को कुछ ही सेकंडों में कर देती है। जब हाथों से दीवार पर प्लास्टर करते हैं तो इसमें सीमेंट भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, लेकिन अब सबसे पहले एक पाइप की मदद से प्लास्टर को दीवार पर छिड़क देते हैं। फिर यह मशीन दीवार पर प्लास्टर को बराबर करती जाती है और इस मशीन से किया गया प्लास्टर हाथ से किए गए प्लास्टर से भी ज्यादा चमक मारता है। इस मशीन से सीमेंट बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरता है। और तो और आजकल दीवार पर पेंट करने के लिए भी कुछ ऐसे स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले पेंट की पूरी बाल्टी को मशीन के टैंक में भर दिया जाता है और एक पतली सी पाइप की मदद से दीवार पर इसका छिड़काव करते हैं। इसकी मदद से दीवार पर सुपर फास्ट तरीके से कलर हो जाता है। कई बार तो स्किल्ड लोग एक रोलर की मदद से कुछ ही सेकंडों में दीवार को पेंट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसा लिक्विड है जो हवा के संपर्क में आने पर फोम की तरह फूलने लगता है, जिसे पॉलीयूरेथीन फोम कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल रशिया और अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है। जब इसको घर की दीवार या फर्श पर छिड़कते हैं तो ये छोटे से छोटे छेद या दरार में भी घुस जाता है और इस तरह फूलने लगता है। ये ज्यादा ना फूले इसलिए इसको दबाकर रखना पड़ता है। इससे बर्फीले इलाकों में चलने वाली ठंडी हवाएं दीवार से अंदर नहीं आ पाती। और तो और ये फोम हवा और पानी के साथ साथ आग को भी फैलने से रोकता है। इसको जलाने की कोशिश करने पर भी ये नहीं जलता। और ये देखिए दोस्तों, आजकल पानी में चलने वाली नाव को भी प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए प्लास्टिक को मशीन में डाला जाता है और मशीन इसे कुछ ही सेकंडों में एक मजबूत नाव में बदल देती है। ये बोट लकड़ी से बनी हुई बोट से भी ज्यादा मजबूत होती है, साथ ही इनको बनाने में भी कम खर्च आता है।